आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि सऊदी का लेबर लॉ और क्या कहता है। आपको जो बेसिक नॉलेज है उसको जानना जरूरी है ताकि आपके साथ किसी तरह से कोई दिक्कत हो तो आप कॉम्प्लेन करेंगे, और कॉम्प्लेन करने से पहले आपके साथ जो परेशानी है और वो लेबर लॉ जो सऊदी का बनाया हुआ है उसमें दोनों में मैच करेंगे। अगर यदि मैच हो जाता है तभी आप कंप्लेन करें और अभी इसके बारे में फायदा मिलेगा। तो पूरा डिटेल हम बताएंगे। नौ ऐसे बेसिक नॉलेज है जो आपको हर वर्कर को यहाँ जानना चाहिए। अगर यदि आपके साथ अभी प्रॉब्लम नहीं है तो बाद में प्रॉब्लम आ जाएगा, और अभी जो प्रॉब्लम है तो आप इस प्रॉब्लम को इस वीडियो को देख करके आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको इस तरह से अगर यदि कोई भी लेबर लॉ का उल्लंघन हो रहा है, कानून में आपको क्या कहता है और आप केस करेंगे तो आपको कानून के खिलाफ तो आप नहीं जाएंगे और ना ही आपका कफील जाएगा। तो अगर यदि आप जा रहे हैं या आपका कफील जा रहा है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो है। हम पूरा डिटेल में बताएंगे कि आप कैसे कंप्लेन कर सकते हैं और कौन सा खिलाफ वर्जी हो रहा है आपके साथ, तो आप कंप्लेन करेंगे तो आपके फेवर में फैसला आएगा। तो सबसे पहले एक एक करके बताएंगे, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और हमारे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज वही बात फिर से दोहरा रहे हैं कि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। इस तरह से कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाएंगे तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। कर दिए ना सब्सक्राइब? हमको लग रहा है आप कर दिए होंगे, जरूर कर दिए होंगे, और कर दिए तो बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, अभी से लाइक कर दीजिए, लास्ट में आप भूल जाते हैं, इसलिए आप अभी से लाइक कर दीजिए। और इंफॉर्मेटिव वीडियो लगेगा, आपको लगेगा कि हम किसी को मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हम फंस गए हैं, ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो फंस गए तो क्या प्रॉब्लम है और क्या सोल्यूशन है पूरा डिटेल में हम बताएंगे। तो सबसे पहले लेबर लॉ कहता है कि अगर यदि पहला जो नियम है वो ताखिर, अगर आपका सैलरी ताखिर हो रहा है यानी लेट हो रहा है, तो आप अगर यदि 1 महीने का सैलरी या 2 महीने का सैलरी अगर यदि आपको लेट हो रहा है तो थोड़ा वेट करें। आपके पास प्रूफ होना चाहिए। जितने भी कानून है सभी प्रूफ पे चलता है। यहाँ सऊदी में केस करने हो या फिर किसी तरह से किसी के बारे में बात करनी हो तो आपके पास पक्का सबूत होना चाहिए, तभी आपके केस आपके फेवर में आएगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट होगा, जो भी इसके खिलाफ वर्जी कर रहा होगा, उसके साथ एक छोटा सा प्रूफ आपके पास बनाइए। अगर यदि नहीं है तो जब तक प्रूफ नहीं है तब तक आप केस नहीं कीजिए। केस करने जाइएगा तुरंत आपके पास प्रूफ से बात होगा, प्रूफ होगा तो आपके फेवर में केस आएगा, नहीं तो आपका खिलाफ जाएगा। तो यहाँ अभी जो सैलरी, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, सैलरी किसी को नहीं मिलता। तो देखिए लेबर लॉ क्या कहता है और आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, ये दोनों मैच कीजिए। अगर यदि खिलाफ वर्जी हो रहा और जो खिलाफ कर रहा तो आप तुरंत केस कीजिए, आपके फेवर में फैसला जरूर आएगा इंशाल्लाह। सबसे पहले सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। सैलरी अगर यदि आपको लगातार कंपनी या कफील 3 महीने नहीं देता है और आपके पास इसका प्रूफ है, जैसे बैंक में देता होगा, पहले देता था अभी बैंक में नहीं दे रहा, कैश देता था, साइन करवाता था, वाउचर बनाता था, उसके ऊपर साइन करवाता था, फिर 3 महीने लगातार उसके पास आपका साइन नहीं है, तो भी एक प्रूफ है। और किसी तरह से भी आपका सैलरी से लगातार 3 महीने अगर यदि आपको सैलरी नहीं मिलता तो आप फटाक से जाकर के कंप्लेन कीजिए। कंप्लेन करने के बाद आपके पीछे बाकी का सैलरी भी मिलेगा और आपको दोबारा पूछा जाएगा कि आप काम करना चाहते हैं या फिर नकल कफाला करवाना चाहते हैं या फिर इस कंपनी या कफील को छोड़ना चाहते हैं। आपकी मर्जी, आपके साथ आपके फेवर में फैसला हो जाएगा। तो लेकिन फिर भी यह वही बात बोल रहे हैं कि आपके पास प्रूफ जरूर होना चाहिए और लगातार 3 महीने नहीं मिलना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं हो किसी का 3 महीने पूरा होने से पहले कंपनी 2 महीने का दे देता है, फिर 1 महीने का बाकी रखता है। तो लगातार 3 महीने एब्सेंट होगा तभी ये कानून और लेबर लॉ से तभी ये पास होगा और आप केस करेंगे तभी जीत पाएंगे। आइए चलते हैं अब दूसरा कानून के बारे में देख लेते हैं। यहाँ कंपनी में कोई भी अनाउंस आपके साथ अगर यदि हुआ है, सर्विस बेनिफिट हो गया या एंड ऑफ सर्विस हो गया या किसी तरह से कोई भी बेनिफिट आपको कंपनी देता है और अगर यदि नहीं देता है तो उसमें आप कानूनी कार्रवाई इसका कर सकते हैं। आपका ये हक है, आप कंपनी से या कफील से लड़ के ले सकते हैं। अगर यदि आपको नहीं मिलता है तो आप इसके खिलाफ केस कर सकते हैं, लेकिन इसके पास आपके पास सबूत होना चाहिए। फिर वही बात कि आपका एग्रीमेंट में क्या अनाउंस लिखा हुआ है, रिकमेंडेशन क्या है आपका, उसमें एंड ऑफ सर्विस के बारे में क्या डिटेल लिखा गया है। तो आपके साथ जो इत्तेफाक हुआ है आपको पता है। आप अगर यदि कंपनी में काम करते होंगे तो जो भी कंपनी छोड़ता है उससे आगे एक्सपीरियंस कैसा है उसके साथ शेयर किया होगा या फिर बताया होगा आपको कि आपका कंपनी सर्विस बेनिफिट कैसे किस तरह से सबको देता है। अगर यदि आपका कंपनी या कफील सर्विस बेनिफिट देने में डिले करता है तो आप खरुच निहाय लगने से पहले, अगर यदि कंपनी छोड़ रहे तभी यह मिलता है, तो खरुच निहाय लगने से पहले आप इसके बारे में सतर्क हो जाए और खरुच निहाय लगे और तुरंत ही उसके खिलाफ कंप्लेन ठोक दीजिए। ताकि जो बहुत सारे कंपनियां होता है, बहुत सारे लोग हमारे साथ भी शेयर किए हैं, इस तरह का एक्सपीरियंस है कि जब खुरुच निहाय तो लगा देते हैं और खुरुच निहाय का नियम है कि 2 महीने के अंदर आपको सऊदी अरबिया छोड़ना पड़ेगा। और उस तरह से वो लोग क्या करते हैं कि 2 महीने का टाइम वो लोग एडजस्ट कर लेते हैं, किसी तरह के बहला फुसला के आपसे रखेंगे कि थोड़ा दिन बैठो, हम दे देंगे, आज दे देंगे, कल दे देंगे, कुछ दिन 10 दिन लेट है, 5 दिन लेट है। इस तरह से जितना करीब आते जाएगा उसके बाद आपका वापस बचेगा 5 दिन 10 दिन बचेगा
उसके बाद एक मामूली पेपर में आपको साइन करने बोलेगा कि अब तो तुम्हारे पास तो टाइम नहीं है, अभी हमारा ये तो नहीं हो रहा, तो इस तरह से हम क्या करें। तो एक साइन का कागज में साइन करवा लेगा और कहेगा कि इस पे आपका कोई दूसरा आदमी का नाम लिख दे, ये आपका सर्विस ऑफ बेनिफिट उठा करके आपको वापस अपने देश में भेज देगा। तो इस तरह से आप अगर यदि करेंगे तो पक्का पेपर पर करें, किसी को जानते हैं तो उसको करें। ये सादा पेपर पर लिख के वो एक फॉर्मेलिटी पूरी कर लेगा और आपको 2 महीने में छोड़ना पड़ेगा। इस तरह से अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं है कि आप अगर यदि खुर्च निहाय लग गया आपका और आप कंपनी या कफील के ऊपर केस किए हैं तो आपको यहाँ रहने का मोहलत दिया जाएगा। अभी फिलहाल में इस तरह का कोई कानून नहीं है। आपको जवाजात की तरफ से डिक्लेयर किया गया है कि आप जो भी वीजा लगवाएं या खुर्च निहाय या खुर्च हौदा जिस तरह से वीजा लगाएं तो उसे यूज करना जरूरी है। नहीं यूज करेंगे तो उसको टाइम रहते हुए उसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो देखिए कैंसिल तो तभी होगा जब कफील या कंपनी जो खुर्च निहाय लगाया है वो चाहेगा। तो कंपनी, जाहिर सी बात है, आप कंपनी को नुकसान उठाना पड़ेगा, इसलिए आपका कैंसिल क्यों करेगा। अब कैंसिल करेगा तो फिर अकामा तस्दीद करना पड़ेगा, फिर से दोबारा उसको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। तो ये सब का झमेला है, तो नहीं लेगा कंपनी ये सब का रिस्क। अगर यदि आप अपने सर्विस बेनिफिट लेना चाहते हैं सही में, तो आप आपके आसपास में जो कंपनी छोड़ चुका है उसके साथ आपका कंपनी किस तरह का व्यवहार किया है उसी तरह से आपके साथ भी करेगा। तो आप अगर यदि गलत कर रहा है अगले साथ तो आप फौरन ही एग्जिट लगने के बाद तुरंत कंपनी के ऊपर केस ठोके, और केस ठोकने के तुरंत 2 महीने का टाइम होता है, उस 2 महीने में इंशाल्लाह आपके फेवर में फैसला आ जाएगा और आपको एंड ऑफ सर्विस कंपनी को देना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे वैसे है जिससे आपको अगर कमीशन फिक्स किया हुआ, कंपनी हो या कफील हो, किसी के तरफ से अगर कमीशन किया हुआ, बात किया हुआ, लॉन्ग रूट पर चलने वाले जो बड़ी गाड़ी चलाते हैं उसको कमीशन फिक्स किया हुआ रहता है कि सैलरी के बाद हम इतना कमीशन देंगे, या फिर किसी सामान को आप बिक्री करेंगे तो इतना % का कमीशन होता है। तो अगर आपके पास कमीशन के रिलेटेड कुछ बाकी बकाया पैसा है तो आप उसको अगर यदि नहीं दे रहा है कंपनी या कफील तो उसके ऊपर खिलाफ कंप्लेन कीजिएगा तो आपको उसको देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी वही बात आता है कि इसके फेवर में भी आपके पास कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो अगर यदि आप किसी तरह से कमीशन वाला काम करते हैं या फिर आज इस तरह से कुछ काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में जिस तरह से कमीशन फिक्स किया हुआ है उस तरह से अगर यदि नहीं दे रहा तो आप हमेशा प्रूफ के साथ काम करें। आगे आने वाला टाइम में अगर यदि किसी तरह से कंपनी या कफील झमेला करता है तो ये प्रूफ आपका काम आएगा और आप उससे पूरा कमीशन ले सकते हैं। ये खिलाफ वर्जी होगा, कंपनी के खिलाफ या कफील के खिलाफ आपको देना होगा। आप यदि केस करेंगे तो बहुत सारे लोग कमीशन पर ही पूरा जिंदगी काम कर लेते हैं। हो सकता है कुछ भी, कितना भी पैसा बाकी हो, कमीशन जो फिक्स किया हुआ है उसको आपको देना पड़ेगा। कमीशन जब भी लेते हैं या जब भी देते हैं, कमीशन जो जितना फिक्स किया हुआ है एक वाउचर पर या किसी तरह से साइन उन करवा लेता है अपना कंपनी, आपके पास वो साइन नहीं करवाया होगा तो भी आपको ये काम बन। इसका अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, अगर यदि आप साल भर में या 2 साल में किसी तरह से अगर यदि आपका कॉन्ट्रैक्ट पे 21 दिन का या 1 महीने का जो भी छुट्टी लिखा हुआ है और आप उस छुट्टी पर घर नहीं जाते हैं, बहुत सारे लोग तो चले जाते हैं और जो उसका छुट्टी का जो पैसा होता है वो भी लेके चले जाते हैं, जितना छुट्टी का 1 महीने का, साल में 1 सैलरी 2 सैलरी जो भी है वो लेके चले जाते हैं, तो उसके लिए तो ठीक है। लेकिन अगर यदि जो लोग नहीं जाते हैं वो कहते हैं कि देखिए इस साल हम छुट्टी नहीं जाएंगे, आगे साल छुट्टी जाएंगे, तो जो बीच का जो छुट्टी का पैसा बनता है वो कंपनी या कफील को देना पड़ेगा। आपको अगर यदि नहीं देता है तो आप इसमें ज्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। आपको तो हमेशा जब भी सैलरी मिलती है तो उसका हिसाब से जोड़ के देखा जाएगा। आप अगर यदि जितना दिन छुट्टी नहीं की है और आपका जो छुट्टी का पैसा बन रहा है वो अगर यदि लास्ट में नहीं देता है तो आप इसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। आपके फेवर में फैसला आएगा, आपको जो छुट्टी का पैसा वो पूरा कंपनी को देना पड़ेगा। जो है, जो कंपनी या कफील आपको नोटिस दिए बिना बगैर आपको नौकरी से निकाल देता है, कोई भी कारण नहीं होता, उसको अचानक आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है। पहले हुरूफ लगा दिया जाता था, अभी नया कॉन्ट्रैक्ट में आया है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाएगा। दोनों का मसला सेम है। इसमें पहले हुरूफ लगा देता था, अभी थोड़ा नियम चेंज करके इसको कॉन्ट्रैक्ट में कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट या हुरूफ तभी लगाता था आदमी जब कंपनी देखता था कि ये बंदा से हमें नुकसान हो रहा है, या फिर कुछ पुराना हो गया, या वो ज्यादा सैलरी मांगने लगा, या फिर उसका सर्विस बेनिफिट ज्यादा हो गया, उसका आने वाला टाइम में उसको ज्यादा देना पड़ेगा हमको, तो अचानक ये काम कंपनी या कफील कर देते हैं ताकि उसका पैसा सेव हो जाए। तो अगर यदि आपके साथ ऐसा होता है तो आप लेबर कोर्ट में इसको कंप्लेन करके आप इसको केस को जीत सकते हैं। अभी फिलहाल में ही 1,80,000 रियाल इस तरह का केस का अचानक हुरूफ लगा दिया था। कंपनी या कफील उसको ये काम करते हुए उसको कह दिया कि ये मेरा गैर हाजिरी है, हम नहीं के जानते हैं इसको, तो इस तरह से वो केस जीत गया और 1,80,000 रुपया गैर मुल्की को मिला। तो अगर आप इसके साथ इस तरह से होता है तो आप सैलरी बढ़ाने का या फिर किसी तरह से आपको आपके खिलाफ अगर गैर कानूनी तरीका से वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करता है तो आप इसके खिलाफ जा सकते हैं और कंप्लेंट ठोक सकते हैं। लेकिन अभी का जो नया नियम है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने से पहले इसको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से
परमिशन लेना पड़ेगा। परमिशन तभी अप्रूव होगा, तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है तब तक का आपका सैलरी और आपका सर्विस बेनिफिट और जितना भी जो भी चार्ज है, हरासमेंट होगा, केस में लड़ने का जो भी खर्चा होगा, सारा पैसा आपको मिल जाएगा। यदि इस तरह से आपके साथ होता है तो आप जरूर कंप्लेन। 6 नंबर पर आता है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर यदि आप कंपनी में या कफील के पास बहुत दिनों से काम कर रहे हैं तो आपको एक उसका हक बनता है आपका कि आप उससे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले। अब ये मसला उन लोग के ऊपर रहता है कि उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में आपका कंपनी या आपका कफील आपके फेवर में लिखता है या फिर आपके खिलाफ में लिखता है, ये नहीं पता। लेकिन आपको अगर यदि सर्टिफिकेट नहीं देता है तो आप कंप्लेन करके सर्टिफिकेट जरूर ले सकते हैं। अगर यदि कंपनी या कफील आपके फेवर में सपोर्ट में लिख देता है कि बंदा अच्छा है, काम अच्छा करता है, ये फलाना फलाना इसका एक्सपीरियंस है, उससे बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है कि आप अगर यदि खुरुच निहाई जाते हैं और दूसरी कंपनी में कहीं भी लगाते हैं तो आपका जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से सैलरी भी आपको कम मिलेगा, तो आपको उसमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपको ज्यादा फैसिलिटी मिलेगी और ज्यादा सैलरी भी मिलेगा। अगला नंबर पे आता है कि खुरुच निहाई से रिलेटेड है। अगर यदि आपका कंपनी या कफील आपको खुरुच निहाई नहीं लगाता है तो आपका बुनियादी हक है कि आप खुरुच निहाई लगवा सकते हैं। ज्यादातर ये नए लोगों के साथ होता है कि जब वो लुकिंग पीरियड पर रहते हैं, 3 महीने के अंदर वो उसका काम पसंद नहीं है या आपका काम पसंद नहीं है तो वो दोनों आपस में मिल करके और आपको खुरुच निहाई लगा देगा, आप वापस दोबारा अपने मुल्क जा सकते हैं। लेकिन बाज वक्त इसमें ये देखा गया है कि कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट करते समय ये लिखा रहता है कि वो कंपनी या कफील आपको खुरुच निहाई लगा सकता है, लेकिन आप अगर खुरुच निहाई मतलब कि नहीं लगा सकते, आप नहीं खुरुच निहाई ले सकते हैं कंपनी या कफील के बगैर, परमिशन के बगैर। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह का अगर आपको लिखा होगा और खुरुच निहाई आप जाना चाहते हैं तो आपके फेवर में ये केस नहीं आएगा और आपका खिलाफ में आ जाएगा। इसीलिए आप पहले समझ लीजिएगा कि इस तरह से आपके साथ तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। लेकिन जब तक कॉन्ट्रैक्ट अगर खत्म हो गया, आपका इकामा खत्म हो गया, तो आप कभी भी आपका खुरुच निहाई लगाना मजबूर हो जाएगा, आप उससे लगवा सकते हैं और आप जा सकते हैं। नहीं देता है तो आप इस कंपनी आपके खिलाफ काम कर रहा है, आप केस कर सकते हैं। अगला नंबर आता है कि जो टिकट है, जो आपको जाने का खर्चा है, वो आपको कंपनी कफील को देना पड़ेगा। लेकिन इसमें बाज वक्त ये होता है कि उसमें लिखा हुआ रहता है कि 1 सेट का टिकट देंगे या फिर 1 साल के बाद 1 टिकट देंगे या 2 टिकट देंगे, आने जाने का टिकट देंगे। आपका कॉन्ट्रैक्ट में किस तरह से लिखा हुआ है उस तरह से आपका कंपनी अगर यदि नहीं दे रहा है तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं, आपको टिकट देना पड़ेगा। आपका कॉन्ट्रैक्ट अगर यदि खत्म हो जाता है तो आपका खुरुच निहाई लगा देने के बाद बहुत सारा ऐसे प्रॉब्लम आता है कि कंपनी या कफील लोग का टिकट नहीं देता। तो टिकट देना ये राइट है इसका, लेकिन उसमें कॉन्ट्रैक्ट में जिस तरह से लिखा होगा उसी तरह से आपको मिलेगा। अगर यदि नहीं मिल रहा है तो आप कंपनी के ऊपर केस कर सकते हैं, आपको इसको। अगला कानून ये है कि अगर यदि आपके पास ओवर टाइम या किसी तरह से कोई भी पैसा या टारगेट के ऊपर पैसा फिक्स किया हुआ है, जैसे कि कोई किसी का काम है, इतना काम कर दोगे तो हम इतना पैसा देंगे, इस तरह से कोई बेनिफिट अगर यदि आपके पास कफील या कंपनी अगर यदि नहीं देता है तो आपको उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके आप उसका पैसा ले सकते हैं। ओवर टाइम से हो गया या फिर कोई भी टारगेट का पैसा हो गया, तो पूरा डिटेल में आपको उम्मीद है पूरा समझ में आ गया होगा। अरबी में लिखा हुआ है, आप देख लीजिए पूरा 9 का 9 कॉन्ट्रैक्ट हम इसी के बारे में डिस्कस किए हैं। हमारा जबान अरबी नहीं है तो थोड़ा इधर हो सकता है, आप जा करके पूरा डिटेल इसको ट्रांसलेट करके आप चेक कर लीजिएगा। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, फिर से वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर